आज हम एक कहानी सुनेंगे रामपुर गांव के एक 18 साल के लड़के राजू की। ये कहानी है उम्मीद की, धोखे की और एक ऐसे बलिदान की जो शायद दिल दहला दे। चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, राजू की कहानी शुरू ही होती है एक बहुत बड़े दुख से। माँ ने तो उसे जन्म देते ही दम तोड़ दिया, और जब वो बस 8 साल का था उसके पिता मोहन जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। उस दिन के बाद गांव के जो सरपंच थे उन्होंने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला। अब जैसे जैसे राजू बड़ा हो रहा था उसके दिल में एक बात घर कर गई थी। उसे लगता था कि वो सरपंच पर एक बोझ है। वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि उनका ये एहसान चुका सके। उसे क्या पता था कि यही एक इच्छा उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो बस अपनी जिंदगी को बदलने की एक छोटी सी उम्मीद लेकर राजू ने जंगल में काम करना शुरू कर दिया। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में उसे एक कोयल मिली, पर यह कोई मामूली कोयल नहीं थी। इसका आकार कुछ अजीब था, बड़ा सा, और उसकी आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी। उस कोयल ने राजू को उसके नाम से पुकारा और कहा कि वो उसके पिता मोहन को जानती है। और फिर उस कोयल ने कुछ ऐसा कहा जिसने राजू के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि वो एक शापित इंसान है और अगर राजू उसकी मदद करे तो वो उसे उसके खोए हुए पिता से मिलवा सकती है। सोचिए, 10 साल से जो उम्मीद मर चुकी थी वो अचानक फिर से जिंदा हो गई थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हेर फेर की, एक ऐसे खतरनाक खेल की जहां किसी की सबसे गहरी उम्मीद और अकेलेपन को ही हथियार बना लिया जाता है। उस कोयल ने राजू की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी, अपने पिता से मिलने की उसकी बेताबी। अब देखिए कोयल का प्लान कितना शातिर था। पहला कदम, राजू की सबसे बड़ी इच्छा को निशाना बनाओ। दूसरा कदम, उसका भरोसा जीतो। इसके लिए वो उसे खुफिया गुफा में ले गई जो हीरों और जवाहरात से भरी हुई थी। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उसे सबसे अलग कर दो। उसे चेतावनी दी कि इस राज के बारे में वो किसी को भी ना बताए। तो सौदा बिल्कुल सीधा सा था। राजू को बस अगली पूर्णिमा की रात एक खास बोतल को तोड़ना था। बस एक छोटा सा काम, और बदले में उसे वो मिलने वाला था जिसका वो 10 साल से इंतजार कर रहा था, उसके पिता। लेकिन जहां एक तरफ राजू उम्मीदों के सपने बुन रहा था, वहीं गांव में किसी और को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। गांव के एक साधु और खुद सरपंच को ये लगने लगा था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। साधु ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोयल ने राजू के दिमाग में ऐसा जहर घोला था कि उसे लगने लगा कि साधु ही धोखेबाज है, और राजू ने गुस्से में उनकी हर बात को झटक दिया। तो अब राजू के सामने 2 कहानियां थीं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ कोयल का मीठा सा वादा था और दूसरी तरफ सरपंच और साधु की कड़वी सच्चाई। वो किस पर यकीन करता? एक ऐसी उम्मीद पर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, या एक ऐसे सच पर जिसे मानना बहुत ज्यादा मुश्किल था? वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा था। पूर्णिमा की रात आ पहुंची और सरपंच ने राजू को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश में गांव का एक बहुत गहरा और पुराना राज खोलने का फैसला किया। सरपंच ने राजू को बताया कि वो कोयल कोई श्रापित इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली डायन है जिसने सालों पहले इसी जंगल में अपना आतंक फैला रखा था। तो ये था वो सच जो 10 सालों से दफन था। राजू के पिता लापता नहीं हुए थे, वो एक हीरो थे। उन्होंने उस डायन को रोकने और पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और उस डायन की सारी शक्तियां उसी बोतल में कैद कर दी गई थीं, जिसे आज राजू तोड़ने जा रहा था। अब सोचिए, राजू बीच में खड़ा है, एक हाथ में वो बोतल और दिमाग में 2 कहानियां। उसका अगला कदम सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत तय करने वाला था। लेकिन वो एक उम्मीद, अपने पिता को एक बार फिर से देखने की वो एक जिद, हर चेतावनी, हर सच पर भारी पड़ गई। राजू ने किसी की नहीं सुनी और वो बोतल जमीन पर पटक कर तोड़ दी। और जैसे ही बोतल टूटी, बस एक पल में सब कुछ बदल गया।
वो कोयल एक भयानक डायन में बदल गई। उसकी खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी और उसका असली दुष्ट इरादा अब सबके सामने था। सिर्फ एक गलती और पूरा गांव तबाही के मुहाने पर खड़ा था। डायन आजाद थी और वो बदला लेने के लिए तैयार थी। क्या क्या अब कोई रास्ता बचा था? और तब साधु ने बताया कि उसे रोकने का अब एक ही रास्ता बचा है, वही भयानक रास्ता जो 10 साल पहले अपनाया गया था। इतिहास को दोहराना होगा, एक और जान की कुर्बानी देनी होगी। उसी पल राजू को सब कुछ साफ नजर आ गया। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ और उसने अपनी किस्मत को, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। ये उसके आखिरी शब्द थे जिनमें डर नहीं बल्कि एक फैसला था। तो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए राजू ने उसी कुएं में कूदकर खुद को बलिदान कर दिया और उसके इस आखिरी काम ने डायन की सारी शक्तियों को फिर से छीन लिया और उसे एक मामूली बिना आवाज वाली कोयल में बदल दिया। गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसमें कई बड़ी बातें छुपी हैं। ये कहानी है एक बेटे के अपने पिता के लिए बेपनाह प्यार की, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि कैसे हमारी सबसे गहरी उम्मीदों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में ये हमें बलिदान के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक विरासत का असली वजन क्या होता है? क्या राजू की किस्मत में अपने पिता की ही कहानी को दोहराना लिखा था? ये सवाल हमें जिम्मेदारी और बलिदान के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।